शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोस्तों के लिए बुरी खबर है। अदालत में तीनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी आर्यन, अरबाज और मुनमुन को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल में रहना होगा। कोर्ट में ड्रग्स डील के इस केस को लेकर काफ़ी आर्गुमेंट हुए। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे की सारी दलीलें कोर्ट में धरी की धरी रह गई। आइए आपको बताते हैं कि आर्यन मामले में कोर्ट में क्या क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने द न्यूज़ फ्राई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। दरअसल सुनवाई शुरू होते ही आर्यन के वकील सुनील मानशिंदे ने कहा कि देश में गंभीर अपराध करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आर्यन उनमें से नहीं है। आर्यन ने कभी भी अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मानशिंदे ने कहा कि एनसीबी को मेरे मुवक्किल के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जो उनके खिलाफ हो। आर्यन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी धाराएं बताई जा रही हैं जिनमें सभी अपराधों में अधिकतम 3 वर्ष की सजा है। एनसीबी के पास सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति प्रभावशाली परिवार से है, इसका मतलब ये नहीं कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। मानशिंदे ने आगे ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अपराध जमानती हैं, लेकिन आपके पास अगर आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं है तो आप उन्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते। सतीश मानशिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि आर्यन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मानशिंदे ने कहा कि फैक्ट ये है कि वो 23 साल का एक लड़का है जिसका कोई भी पुराना गलत ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जब वो इंटरनेशनल टर्मिनल पर था तब उसे एनसीबी ने रोका और पूछा कि क्या उसके पास ड्रग्स है। उसने मना कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने उसके बैग और कपड़ों की तलाशी ली। उन्होंने उसका फ़ोन ले लिया। उन्हें लगा कि इससे उन्हें कुछ पूछताछ के लिए मिल जाएगा, लेकिन बीते 5 दिनों में कुछ भी सामने नहीं आया है। आर्यन एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। इसके बाद सरकारी वकील अनिल सिंह ने कहा कि आपके पास बेशक छोटी मात्रा में ड्रग हो, लेकिन आप उस बड़े ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। हमारे पास इनके बयान दर्ज हैं, व्हाट्सएप चैट है। उन्होंने जिस फुटबॉल संदेश की बात की है उसमें थोक मात्रा का जिक्र है। अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट्स और उनका टर्मिनल पर मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि पहले और दूसरे आरोपी की मुलाकात टर्मिनल पर हुई, वहीं उनके कम्युनिकेशन से सामने आया है कि वो ड्रग्स का पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आर्यन पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। इस बीच आर्यन मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी अनिल सिंह और आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे के बीच तीखी बहस हो गई। मानशिंदे ने सिंह से कहा कि आप मुझे घूर रहे हैं, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। अनिल सिंह ने कोर्ट में अरमान कोहली केस का भी जिक्र किया। अरमान कोहली की जमानत याचिका इसलिए खारिज की गई थी कि उन्हें जिन आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था उन्हें आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होते। दरअसल अगस्त महीने में ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके घर से ड्रग्स बरामद हुई थी। आखिर में मजिस्ट्रेट ने कहा कि रिमांड आदेश जल्द से जल्द तैयार किया जाना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आदेश को भी लिख सकूं। मुझे पता है कि आप सभी चिंतित हैं, मुझे कुछ समय चाहिए, लेकिन सभी आवेदनों और दलील सुनने के बाद मैं ये जमानत याचिका खारिज करता हूं। कोर्ट के फैसले के बाद आर्यन केस में एक अहम जानकारी और आई है। आर्थर जेल के सुपरिटेंडेंट नितिन ने बताया कि आर्यन खान के साथ ही अन्य आरोपी अगले 3 से 5 दिनों के लिए अब क्वारंटीन सेल में रहेंगे।